मंगल भवन मंगल हारी। अरे कल हमने देखा किस प्रकार से संपाति जो कि जटायु के भाई हैं वो वानरों के बाजू में आके के बैठ गए। वानरों को पहले लगा कि ये तो एक राक्षस है जो हमें मारने या खाने के लिए आ रहा है, लेकिन हनुमान ने जब उस गिद्ध या संपाति की आंखों में देखा, उन्होंने देखा वो रो रहे हैं और हनुमान जाकर के पूछते हैं अब क्यों रो रहे हैं। तब संपाति बताते हैं कि मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति हूँ। एक बार आकाश में बहुत ऊपर होते हुए हम इतने ऊपर चले गए कि सूर्य की किरणें हमको दाह कर रही थी और तभी मैंने जटायु के ऊपर अपने पंखों का आवरण या प्रोटेक्शन दे दिया, जिसके कारण मेरे पंख जल गए। संपाति चला गया, मैं बहुत इतने फास्ट नीचे गिरा और उसके कारण मेरे पैर टूट गए। हम देखते हैं कि और वो बताने लगे कि अरे मैं तो आपको देख रहा था और सोच रहा था कि यू कुड बी माई इजी मील फॉर कमिंग लॉन्ग टाइम, इसलिए इनफैक्ट मैं आपको बाकी ऊपर उड़ते हुए गिद्धों से बचाते हुए आपको अपने भक्ष्य के रूप में देख रहा था। संपाति कहते हैं कि बहुत लंबे समय पहले जब इस तरह कैसे मेरा हालत हुई थी, मैं ऊपर से नीचे गिरा, तो मैं निशाकर मुनि के आश्रम में गया। निशाकर मुनि बहुत महान तपस्वी थे और सर्वों के हितैषी थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये उनके जीवन का मोटो था। इनफैक्ट जब मैं गिरा तो मैं 6 दिन तक बेहोश था। उठने के बाद में मेरी सीधा केवल अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं थी। निशाकर मुनि ने अपने हाथों से मेरे पैरों को ठीक किया, मेरे जले हुए पंखों को ड्रेसिंग किया, औषधियां लगाई। He nursed me back to the health that I am. निशाकर मुनि इतने सुंदर थे, इतने तपस्वी थे, इतने हितैषी थे सबके कि जंगल के सबसे हिंस्र पशु बाघ, सिंह, शेर, चीते, ये सब भी आकर के निशाकर मुनि की निशाकर मुनि के आश्रम में उनके इर्द गिर्द घूमते रहते, बिकॉज दे न्यू दैट ही वॉज अ फादर फिगर फॉर एवरीवन। केवल जब निशाकर मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या के लिए जाते तो उस समय सारे जानवर अपने अपने जंगलों में वापस चले जाते और वेट करते रहते कब निशाकर मुनि अपनी समाधि से बाहर आएंगे ताकि हम उनका संग लेने के लिए जाएं। जब निशाकर मुनि समुद्र में स्नान करने के लिए जाते तो सारे जानवर उनके पीछे पीछे हो लेते और जब तक निशाकर मुनि स्नान करके वापस आते उनके पीछे पीछे वो भी स्नान करके वापस आ रहे। इन निशाकर मुनि ने 8000 वर्ष पहले मुझे कहा था कि एक दिन आएगा जब तुम्हें बहुत बड़ी वानरों की एक टोली मिलेगी जो कि राम की पत्नी सीता की खोज कर रही हो, तो उन्हें अपनी तरफ से जितना हो सकता है मदद करना, और जब तुम उनको मदद करोगे, अपनी तरफ से जितनी हो सके मदद करोगे, तब तुम्हारे ये पंख फिर से नए उगाएंगे और तुम्हारे पैर जो अभी लड़खड़ा रहे हैं उनके लिए शक्ति नहीं है, दे आर क्रिपल्ड, वो सही हो जाएंगे, तुम्हें नया जीवन दान मिलेगा। ऐसा कहते हुए संपाति ने ये रिक्वेस्ट की कि कृपया आप सभी मुझे उठा करके नीचे लेके जाइए समुद्र की ओर, मैं अपने भाई जटायु के लिए श्राद्ध और दर्पण करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने नीचे वानर सेनाओं की एक टुकड़ी को ऊपर बुलाया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतनी विशाल काय गिद्ध संपाति को कैसे तो नीचे उतारा। नीचे उतार करके गिद्ध संपाति ने अपने भाई जटायु के लिए श्राद्ध और तर्पण कार्य किया। और तब वो कहते हैं कि मैं जानता हूं आपकी
आप जिसे खोज रहे हैं सीता, उसे कौन लेके गया है और कहाँ लेके गया है? वे कहते हैं उसे रावण लेकर के गया है और दक्षिण भाग में उसने सीता को रखा है। ऐसा कहते हुए वे कहते हैं मुझे और 2 कहानियां बतानी है आपको इसी प्रसंग से जुड़ी हुई, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। एवरीवन, क्योंकि अब तो अच्छी दोस्ती हो गई थी इतने के साथ में, संपाति के साथ में। सो इतने महान विशाल काय, दैत्य बलशाली दैत्य काय संपाति, लेकिन हृदय एकदम कोमल, एक छोटे से बच्चे के जैसे। इनकी बताई हुई 2 कथाएं सुनने के लिए सब आकर्षित हो गए, लालायित हो गए। सारी वानर सेना संपाति के आजू बाजू बैठ गई। संपाति ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कौन सी 2 कथाएं बताई, ये हम बताएंगे आपको कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।